अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है, आज का वीडियो है टोटली इस बात पर, क्योंकि मैंने मज़ीद वीडियोस नहीं बनाए थे। शुरू में मैंने आपको अपडेट किया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो हैं वो पूरा 1 महीना जेल में रहे हैं, और मैंने आप लोगों को उस वक्त ये भी बताया था कि गौरी खान ने खाना पीना बंद कर दिया है, शाहरुख सिर्फ कॉफ़ी पे गुजारा कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि गौरी ने अपने घर के तमाम मुलाजमीन को ये मना कर दिया था कि घर में मीठा नहीं बनेगा, और उन लोगों ने अपने घर के अंदर आर्यन खान को नज़रबंद करने के लिए जेल भी बनाई थी। ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब आर्यन खान के ऊपर इस कदर ज़हनी दबाव हो चुका है कि या तो वो पागल हो चुके हैं या वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, इसका क्या सबूत है, क्या मैं ऐसे ही व्लॉग में कह रही हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि लोगों को ये तो पता है कि आर्यन खान की रिहाई हो गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो रिहाई हुई है ये जेल से भी बदतर है, क्योंकि जो पाबंदियां और जिन शराइत के ऊपर आर्यन खान को छोड़ा गया है वो शराइत इतनी कड़ी हैं, वो इतनी सख्त शराइत हैं कि उसको सुनने के बाद आप नहीं तो कोई भी दुनिया का इंसान जो ये व्लॉग सुन रहा होगा वो यकीनन पागल हो जाएगा। वो किस तरह से कि क्या आप लोगों ने कभी इन्वेस्टिगेशन सेशन को अटेंड किया है? नहीं किया? मैंने किया है। आप यकीन कीजिए कि जब किसी इंसान की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उससे एक ही सवाल को इतनी डायमेंशन से, इतने तरीकों से पूछा जाता है कि एक वक्त आ जाता है कि वो इंसान अपना सर पकड़ के पीटने लग जाता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि असल मकसद उनका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं यही होता है कि वो सामने वाले बंदे को इतना जिज कर दें कि वो बंदा सच उगल दे, और अगर वो झूठा होगा और उसने कोई चीज़ बनाई होगी तो वो इतने सारे एंगल से जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और यही सब कुछ हो रहा है आर्यन खान के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स फोर्स जो थी उन्होंने पकड़ा था, और उनका ये दावा था कि हमारे साथ जो 2 बंदे थे वो भी एनसीबी के थे, लेकिन बाद में जाकर पता चला कि वो 2 बंदे जासूस थे, प्राइवेट डिटेक्टिव थे, और उनमें से एक बंदे का ताल्लुक जो था या उसके जो ताने बाने थे वो जाकर मिलते थे किससे जी, बीजेपी के साथ, और खुद उनके ऊपर सवाल उठने लग गए थे। अब फाइनली इन्होंने शाहरुख खान के बेटे को इस कदर जिच किया, इस कदर मेंटली डिप्रेस किया कि कुछ शराइत तो ऐसी हैं जो शाहरुख और गौरी ने लगा के रखी हुई थी, जो कि घर आने पर आर्यन को जब पता चली तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन का जिसे कहते हैं दौरा उनको पड़ा। शराइत बहुत ज़्यादा कड़ी हैं, तो आप ज़रा पहले शराइत सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा डिप्रेशन है जो शराइत के अलावा घर में लगाया गया, जिसकी वजह से आर्यन खान की आज ये कंडीशन हो गई है। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्यन की जब हुई थी ज़मानत, तो ज़मानत के जो मचलके हैं, 1 लाख रुपए के मचलके, वो किसने जमा करवाए थे? वो जमा करवाए थे जूही चावला ने, क्योंकि जूही चावला बिजनेस पार्टनर भी हैं शाहरुख खान की और वो उनकी अच्छी दोस्त भी हैं, उनके साथ काम भी कर चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शराइत बताती चलूँ। सबसे पहली शर्त जो अदालत ने, ये 14 शराइत के ऊपर उन्होंने आर्यन से सिग्नेचर्स करवाए हैं कि अगर इनमें से एक शर्त भी टूटी तो हम वापस आर्यन को जेल में डाल देंगे। और आपको पता ही है कि बीजेपी जिस तरह से पीछे पड़ी हुई है, उन्होंने इसमें से कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस उसको टारगेट करना ही करना है। अब इस हवाले से जनाब अली जो पहली शर्त लगाई है वो ये लगाई है कि हर मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने होंगे, जो कि आप जानते हैं कि जूही चावला ने जमा करवा दिए। उसके बाद दूसरी शर्त थी कि मुलजिम को इस बात का ख्याल रखना होगा कि दोबारा ऐसे किसी भी केस में मुलव्वस ना हो। अब इस चीज़ की गारंटी वो कैसे देगा? क्योंकि कल को अगर एनसीबी ने अपने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को भेजकर फिर से कोई नया इल्ज़ाम लगा दिया तो वो कहेंगे कि जी हाँ, आपने तो पहले साइन किए थे, और वो इस तरह से खुद ब खुद इस चीज़ में फंस जाएगा। तीसरी शर्त जो लगाई है वो है कोई मुलजिम किसी भी शरीक मुलजिम से राब्ता नहीं कर सकता या किसी भी तरीके से इस मामले में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस शख्स से राब्ता करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये देखें, पूरी तरह से आर्यन को फंसाने वाली शर्त है कि इसमें ही कहा जा रहा है कि वो जो मुनमुन धमेजा और साथ में जो 1-2 लोग पकड़े गए थे, इनमें से किसी के साथ भी आपने राब्ता बिलवास्ता या बिलावास्ता नहीं करना। अब डायरेक्ट राब्ता तो जाहिर बात है कि गौरी और शाहरुख नहीं करवाएंगे उनका, लेकिन किसी भी तरीके से ये कोई भी लिंक बनाकर कल को कहें कि जी उनका तो राब्ता हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, या वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हो कि इसमें बिल वास्ता और बिला वास्ता की शर्त है, तो वो किसी का नाम लगा के कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारे पास आया है जी, उसने तो हमें ये कहा है कि इन्होंने आपस में राब्ता किया है। तो इस तरह से वो इस शख्स को पूरी तरह से आर्यन को फंसा सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे कितनी भोंडी किस्म की ये शर्त है, क्योंकि कोई भी मामले को बीच में अगर इन्वॉल्व करना चाहें, आर्यन को पकड़ना चाहें, तो वो इस शर्त का भी उसमें ज़िक्र जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मुलजिम बराह रास्त किसी भी ज़रिए से गवाहों और शवाहिद के साथ जो है वो
किसी किस्म की छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा। ये भी पूरी तरह से आर्यन को फंसाने वाली शर्त है, जिसमें कि वो कल को कह सकते हैं कि जी हमने तो इनको छोड़ा था लेकिन इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और इस तरह करके इनके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है। अगली शर्त है जनाब जी, मुलजिम इस केस के हवाले से टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी किस्म का कोई बयान या तबसरा नहीं कर सकता। मतलब जेल से बाहर आने के बाद ना तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ना ही वो लोगों को बता सकता है कि असल बात क्या थी, और ना ही वो लोगों को कोई बात शेयर कर सकता है। इस शर्त से उन्होंने क्या किया है, खुद को अपनी तरफ से महफूज कर लिया, क्योंकि जो जो सलूक उन्होंने उसके साथ जेल में किया होगा वो चाहते हैं कि वो अगर प्रिंट मीडिया पर आकर या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर लोगों को बताता है तो उसको इस शिक में हम पकड़ लें। उसके बाद वो कहते हैं कि तमाम मुल्ज़िमान अपने पासपोर्ट जो हैं वो खसूसी अदालत में जमा करवा दें। मतलब ये लोग कभी भी अब बाहर का सफ़र नहीं कर सकते। जबकि आप जानते हैं कि शाहरुख के बच्चे जो दोनों हैं वो बाहर पढ़ते हैं। आपको ये पता है कि आए रोज़ वो बाहर चले जाते हैं, तो सबसे पहली जो उनके ऊपर शर्त लगी है वो यही लगी है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद मुल्ज़िम NDPS के खसूसी जज की इजाज़त के बगैर, यानी कि अगर कभी जाना पड़ भी जाए तो जज के पास पहले जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये लोग तो आए रोज़ फ्रिक्वेंटली सफ़र कर रहे होते हैं, तो सफ़र में भी ये सफ़र करेंगे। अच्छा, फिर मुंबई, जो इनका शहर है, मुंबई से भी ये बाहर नहीं जा सकते, और अगर इनको बाहर जाना पड़ जाएगा तो ये पहले तफ्तीशी अफसर के पास जाएंगे और उसको मुत्तला करेंगे, उसकी इजाज़त लेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। यानी कि वो लड़का जो है, अभी मैंने आपको घर की पाबंदियां नहीं बताई, अभी सिर्फ बाहर की पाबंदियां बताई हैं जो कि इंतहाई सख्त हैं। ना मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ना शहर से बाहर जा सकते हैं, ना दोस्तों से रब्ता कर सकते हैं, और ना ही किसी से बिलवास्ता बिलावास्ता रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद जनाब आली, मुल्ज़िमान को इसके अलावा हर फ्राइडे को जाना पड़ेगा। कहाँ उनको जाना पड़ेगा? सुबह 11 बजे उठकर 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे के दरमियान उनको NCB के दफ्तर में जाना पड़ेगा, हाज़िरी लगवानी पड़ेगी और उनको इंश्योर कराना होगा कि हम यहीं पर मौजूद हैं। उसके बाद जब तक कोई बड़ी मजबूरी ना हो तो मुल्ज़िम को हर समात की तारीख पे अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे बिहाफ पे मेरा वकील आया है। उसके बाद मुकदमे की समात शुरू होने के बाद भी मुल्ज़िम किसी भी तरह मुकदमे की समात में ताख़ीर का सबब नहीं बनेगा, यानी कि टाइमली उसको पहुंचना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जब भी NCB मुल्ज़िमान को तफ्तीश के लिए बुलाए, यानी कि आपको पता है तफ्तीशी अफसरान के तो वैसे ही बड़े शौक होते हैं, क्योंकि वो बार बार जानबूझ के इसलिए तंग करते हैं ताकि हमें पैसे दिए जाएं, और पैसे खाने के लिए वो ज़हनी अजियत भी देते हैं और पैसे भी खाते हैं। और इसके अलावा वैसे भी मैं पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ कि 25 करोड़ रुपए की इनकी डील चल रही थी। और फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी इन शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़मानत कल अदम करार हो जाएगी, यानी ये ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से ये लोग फिर से जेल की सलाखों के पीछे। अब जो बात कर लेते हैं घर में कौन कौन सी पाबंदियां हैं जो लगी हैं, जिनके लिए मैंने पूरा ये पलंदा लिखा है जनाब जी। गौरी खान ने सबसे पहली पाबंदी तो ये लगाई थी, शाहरुख खान ने मिल के, कि जब आर्यन खान घर पे आएंगे तो उनकी घर जो है वही उनकी जेल होगी। मतलब ये कि उसमें वो नज़रबंद रहेंगे, घर से बाहर अब उनको निकलने की इजाज़त नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ा ज़हनी दबाव है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो लगाया, जो प्रेशराइज़ किया आर्यन को, वो ये कहा कि कभी भी आर्यन आज के बाद बिना सिक्योरिटी गार्ड के कहीं नहीं जा सकते हैं। 24 घंटे शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो हर वक्त आर्यन के साथ मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आर्यन को ये लगा कि उनकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, बल्कि बर्स्ट हो चुकी है। तीसरे नंबर पे जो ओडी गाड़ी दी हुई थी शाहरुख खान ने अपने बेटे को, वो उनसे वापस ले ली है। और चौथे नंबर पे गाड़ी इसलिए वापस ली है क्योंकि जब पार्टी में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, कहीं पर नहीं जाना, सिक्योरिटी गार्ड के बगैर नहीं जाना, तो गाड़ी भी खुद से ड्राइव नहीं करनी। मतलब एक लड़के की तमाम जो सहूलियात थी, जो जो कुछ उसके पास था, वो सब कुछ तलब कर लिया गया। तो जनाब ये तमाम पाबंदियों के बाद आर्यन खान के ऊपर इस कदर जहनी दबाव बढ़ चुका है और इस कदर उनका बुरा हाल हुआ है कि उसके बाद ये मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है कि आर्यन खान जहनी डिप्रेशन का शिकार होकर जहनी मरीज़ बन चुके हैं। और उसके नतीजे में यहाँ तक भी ख़बरें आ रही हैं कि गौरी खान जो हैं वो अपने बेटे को काउंसलिंग के लिए लेकर गई हैं डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो खुद उनको शक हो रहा है, क्योंकि जब से आर्यन जेल से वापस आए हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और घर आकर भी जो जिस तरह की पाबंदियाँ और फिर बाहर की जो पाबंदियाँ और जो शराइत हैं, उसके बाद बिल्कुल भी आर्यन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पे ये कि आर्यन को जेल के अंदर 1 महीना रहना पड़ा, और इन 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 30 दिनों के अंदर आर्यन खान ने वहाँ जेल का खाना नहीं खाया, और खाना ना खाने की वजह से और लगातार वहाँ पे सिर्फ बिस्किट्स के ऊपर गुजारा करने की वजह से उनको शदीद डेफिशिएंसी हो चुकी है न्यूट्रिशंस की। पहले तो गौरी खान इनको लेकर गई थी एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, ताकि वो इनका पूरा एक डाइट प्लान बनाए, और जो कमज़ोरी हुई है पूरे 1 महीने की, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, 30 दिन के फाके किए हैं,
उस कमज़ोरी को दूर किया जा सके। लेकिन जो ज़हनी कमज़ोरी है, जो ज़हनी डिप्रेशन है, उसके लिए वो लेकर गई हैं आर्यन को जनाब काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने वहाँ पर आर्यन को अकेले में जो जो सवालात पूछे, उसके बाद उन्होंने गौरी को जो बताया है वो यही बताया है कि आपका बेटा जो है वो इस वक्त शदीद ज़हनी डिप्रेशन में है, और साथ ही साथ उनको ब्लड टेस्ट करने की भी हिदायत की गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि आप इनके ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट के पीछे 2 रीजंस हैं। आपको याद होगा कि आर्यन ने ये बयान दिया था कि पिछले 4 साल से वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। तो गौरी जो हैं, उनके डॉक्टर्स ने उनको स्पेशली मशवरा इसलिए दिया है ताकि काउंसलिंग के साथ साथ ब्लड के अंदर जो ये चीज़ें हैं ये देख कर वो अंदाज़ा लगा सकें कि आइंदा से आर्यन को क्या प्रेस्क्राइब करना है। और ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल वो करते रहे हैं, इसके पीछे गौरी ये पता लगाना चाहती हैं कि क्या आर्यन खान जो हैं उनको असल में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो वो हम दोनों पेरेंट्स यानी गौरी के साथ और शाहरुख के साथ शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि आपको याद होगा कि जेल में आर्यन खान ने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान की एक सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है पूजा, और उन्होंने कहा था कि पूजा हमें अपने वालिद तक से मिलने नहीं देती। इसलिए मिलने नहीं देती क्योंकि हमारे वालिद जो यानी कि जो शाहरुख हैं वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अगर अपने बाप से एक घर में रहते हुए मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है। तो अब कहा यह जा रहा है कि गौरी खान जो हैं उनको अपने बेटे की इस कदर फिक्र होगी क्योंकि उनको इस बात की टेंशन है कि जिस तरह से पहले, आज से कई साल पहले केस बना था संजय दत्त के ऊपर जिसमें वो बहुत नशा करते थे, लेकिन नशा करने के पीछे असल में कोई ना कोई टेंशन होती है जिसकी वजह से इंसान इस तरह का फैसला करता है। और दरअसल गौरी जो हैं वो इस रूट कॉज के पीछे जाना चाहती हैं। वो उस रूट कॉज को पकड़ना चाहती हैं कि मेरे बेटे के अंदर इतनी दौलत, इतनी जायदाद, इतना सब कुछ, इतनी सहूलियात होने के बावजूद भी वो कौन सी जहनी अजियत है, वो कौन सा डिप्रेशन इसने मेरे बेटे को नशा लेने पे मजबूर किया, वो कौन से अवामिल हैं जो इसमें कार फरमा है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए इस वक्त एक जहनी मरीज़ों का जो डॉक्टर है यानी कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो उनका इलाज कर रहा है, और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट जो कि उनको वो ग़िज़ा के ज़रिए भी कंट्रोल करेगा। और साथ में आपको ये भी पता है कि जब कोई इंसान नशा करता होता है और वो एकदम से उसको छोड़ता है तो फिर उसकी जो कंडीशन होती है, और क्योंकि अब वो घर वापस आ गए हैं तो वो नशा लेने के लिए फिर से वो कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करता है, तो उस कोशिश को भी उन्होंने तोड़ना है। तो जनाब ये थी वो शराइत जो मैंने आपको बताई हैं जिनके ऊपर आर्यन खान की ज़मानत किसी भी वक्त कलअदम हो सकती है, किसी भी वक्त उसका बहाना बनाकर उनको वापस जेल में डाला जा सकता है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, उनकी डील्स खुल के सामने आ रही हैं। वो चाहते हैं कि वक्ती तौर पर हम इसको रिलीफ दें और उसके बाद फिर से हम इसको पकड़ लें। तो शराइत भी आपको पता चल गई हैं, और जो घर उनकी जेल बनी हुई है और जो ज़हनी डिप्रेशन और जो डॉक्टर्स इलाज करेंगे सब कुछ आपके सामने है। अब तक की सिचुएशन जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट आती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।